ओके तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमने क्यों प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए और 21,820 था एंड ये वाला लेवल कि इस लेवल से मार्केट क्यों टच करके ऊपर जाना चाहिए, जो कि गया भी राइट। मार्केट आया काफ़ी देर बाद, हमने प्लान किया था कि मार्केट इसके नीचे आना है तो उसके बाद मार्केट ऊपर है, जो कि गया भी। अब समझने वाली बात यह है कि मार्केट गया भी और फिर भी हमने थोड़ा बहुत हमने लॉस किया, ज़्यादा नहीं, 1400-1500 का लॉस है। तो उस चीज़ का आप कैसे हमने कंट्रोल किया अपने लॉसेस को, वो मैं आपको बताता हूँ। और कैसे आप पता कर सकते हो ये भी कि आप जिस दिन मार्केट रेंज होता है, जैसे आज जो था, आज क्या है, सिर्फ रेंज ब्रेकआउट। आपको मॉर्निंग में यहाँ पर ऑब्जर्व किया मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर मॉर्निंग में सेल किया जा रहा था, आपका निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो सब में सेल किया। लेकिन क्या अचानक से मार्केट में बायर्स क्या हुआ, इंटर हुआ, ये भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ। और ऑलरेडी हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है लाइव मार्केट में। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पर अनकन्फर्मेशन डाउन ट्रेंड बिकॉज डाटा कुछ और बता रहा है, पर्सनली अवॉइड, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर अवॉइड किया। एंड जस्ट इसके 2 ही मिनट बाद मार्केट में क्या हुआ, बायर्स इंटर हुआ। आप देखो ये जो बायर्स इंटर हुआ 2 मिनट बाद ही बायर्स का हुआ इंटर हुआ। यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग किया गया था, लेकिन क्या है 2 मिनट बाद यहाँ पर बायर्स इंटर हुआ, राइट। तो वही है कि डाटा हमेशा आपका क्या होता है, आपको क्लियर कट कंफर्मेशन देता है कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री लिए। ठीक, तो ये हमने अपडेट किया था। एंड देन हमने एक रजिस्टेंस लेवल भी प्लान किया था कि मार्केट चलो डाउन आना चाहिए। 21,800 800 कितना था, 888 का था, राइट, 880 का था। तो हमने कहा इसको इग्नोर कर, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है। और देन उसके बाद हमने प्लान किया था 21,820 का मार्केट में निफ्टी का, जो मैं भी आपको बता रहा था 21,820 का कि मार्केट में सपोर्ट लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये चीज़ें जो देखो हमने जो अपडेट किया है 10 बजे यहाँ पर अपडेट किया, राइट, जब मार्केट ब्रेकआउट आया भी नहीं था। ये हमारा था आपका ब्रेकआउट, यानी स्ट्राइक प्राइस ब्रेकआउट। और स्ट्राइक प्राइस जैसे ब्रेक करता है तो आपका ये होता है 820, राइट। 21,820 का ये लेवल है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, जो कि मार्केट में हुआ भी लगभग 2-3 घंटे बाद मार्केट में यहीं से आके मार्केट रिवर्स हुआ, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा 21,820 का लेवल और मार्केट देखो वहीं से मार्केट आके यहाँ से रिवर्स हुआ। लगभग 10 बजे और लगभग 2 घंटे बाद मार्केट आया, लगभग 3 घंटे के आसपास, तो मार्केट वापस रिवर्स हुआ। अब समझने वाली बात ये है कि जो डेटा हुआ था उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ। 21,900 का स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखोगे, जो वॉल्यूम है 1,18,00,000 का है, 22,000 का जो वॉल्यूम है वो आके 1,08,00,000 का है। तो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शिफ्टिंग एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो रहा है, राइट, रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो रहा है। तो वैसे में क्या है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ठीक, तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के क्या है कि अगर वॉल्यूम के बेस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट काम होता है तो मे बी वो क्या होता है कि रेंज होने के बाद ब्रेक होने की कोशिश करती है मार्केट। लेकिन क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और मार्केट अगर रेंज में है तो सबसे पहले फॉलो करता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मार्केट रेंज है तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, वॉल्यूम के बेस को फॉलो करेगी ना, क्योंकि ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए हाई भी वॉल्यूम, राइट, तब जाके मार्केट ब्रेक हो सकती है, राइट। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं ज़्यादा चाहिए था, उस वक्त आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट हमने बताया था कि आपको अगर ब्रेक करना है तो अगर मार्केट को अगर रोकना है, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अगर जाती है तो कम से कम आपका ये शिफ्टिंग वॉल्यूम था। तो शिफ्टिंग वॉल्यूम यानी 21,900 के ऊपर मार्केट दोबारा नहीं जा सकती। ये 12:23 का रेट है। तो मार्केट एक्चुअली में क्या होती है, मार्केट में बाद में ब्रेकआउट होती है जब आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 21,000 आपका 800 पे 1 करोड़ आपका 3 लाख आपका वॉल्यूम है और अच्छा खासा यहाँ पर लगभग 5 लाख के आसपास, यहाँ पर 4,85,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, राइट। तो ये 12:23 का डेटा है। एंड देन 12:23 के डेटा के बाद अगर आप देखोगे जो 900 वाला है वो तब ब्रेकआउट हुआ है, राइट। 900 वाला क्या ब्रेकआउट, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वो क्या हुआ, शिफ्ट हुआ कहां पर, आपका 22,000 पे शिफ्ट हो रहा था इस पॉइंट पे, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट था यानी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा क्या था, यहीं पर था। यहाँ पर जो वाई डेटा था 21,800 पे, सॉरी 21,900 पे, वो कम था। तो जो वॉल्यूम क्या हाई वॉल्यूम को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो उसके से मोमेंटम होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज ब्रेकआउट होने के लिए आपका वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है वो उस केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। क्योंकि अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट बेस पे ट्रेड कर रही है मार्केट तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो गलत तरीके ट्रेड करी, क्योंकि रेंज होने का मतलब है चेंज ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ देखो हमने एक एक्सप्लेन भी किया था फिन निफ्टी में भी। यहाँ पर अगर आप देखो फिन निफ्टी में ऐसी हालत हो गई कि रिटेल ट्रेडर मार्केट चला रहा है और देखो बिग प्लेयर एंट्री करता है, ऐसे में वेट करते हैं। जो हमने एक्सप्लेन किया था वो आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। एंड यहाँ पर हमने कहीं एक्सप्लेन किया था कि जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। एंड आई थिंक मैं आपको जस्ट 1 मिनट दोस्तों
एंड ये एग्जैक्टली वर्क किया एंड देन स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस क्योंकि ये रहा। ओके, तो यही रहा 12:07 पे, और जो मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ वो 12:23 का है, राइट। तो लगभग 20 मिनट का बाद है। तो आप देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 22,000 का, राइट। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल आपका 21,800 का है। तो डिफरेंस कितना हुआ मार्केट में? 200 पॉइंट का डिफरेंस हुआ, राइट। तो एटीएम क्या काउंट होगा? एटीएम होगा आपका 21,900 का, ठीक है। एटीएम होगा 21,900, 21,900 को मार्केट ब्रेक कर सकती है एंड 850 को मार्केट ब्रेक कर सकती है उस केस में, ठीक है। 850 के नीचे मार्केट आ सकती है और 21,900 का मार्केट ब्रेक करके 950 तक जा सकती है, ठीक है। यही सीन है ना। तो 950 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, वहीं अटका आ गया 21,850। जैसे मार्केट ब्रेक करेगी वैसे आपका बायर्स एक्टिव हो जाएगा, जो आपका ये 21,800 वाला है। वैसे आपका 950 जैसे मार्केट ब्रेक करेगी या नियरली पहुंचेगी वैसे आपका 22,000 वाला अलर्ट हो जाएगा, राइट। तो यही सीन समझने के लिए 200 पॉइंट का रेंज था। किसी भी हालत में कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि किसी भी एक डायरेक्शन मार्केट जा, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए वो भी आप समझो। यहाँ पर देखो लिखा हूँ कि बायर जो है वो ट्रेड जो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे जो कि ये गलत है, राइट। जो कि ये गलत है क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग जो है वो 21,900 पे है। 21,900 पे जब शिफ्टिंग है तो आपका जो बायर्स ट्रेड कर रहा है यानी चेंज ओपन ट्रस्ट जो ट्रेड कर रहा है, मार्केट रेंज होने के बावजूद भी ये चेंज ओपन ट्रस्ट नहीं इंक्रीज होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में इंक्रीज हुआ था मार्केट में। तो ये गलत है, चेंज ओपन ट्रस्ट जो वो नहीं इंक्रीज हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 21,900 अगर आप देखोगे, राइट। 21,900 ये तो डेटा आपका दूसरा है, जस्ट 1 मिनट। आपका ये 21,800, राइट। तो मार्केट क्या आया? सपोर्ट लेवल से 21,800 से मार्केट क्या हुआ? इंक्रीज, यानी आपका क्या होगा? ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये आपका एटीएम हो गया। उसके बाद क्या रेजिस्टेंस लेवल आपका 21,000 आपका 900 है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखो जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 2,70,000 है, और यहाँ पर अगर आप चेंज ओपन देखोगे 1,80,000 है, ठीक है। तो एक से क्या होगा? 21,850 से मार्केट क्या होगा? उसके से मार्केट मूवमेंट करेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। और वही रेजिस्टेंस लेवल क्या करेगी? मार्केट को होल्ड करेगी, क्योंकि तीनों चीजें क्या है यहाँ पर ज्यादा है 21,900 पर। लेकिन 21,900 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? 21,900 ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। आप समझो बात को। क्योंकि आप अगर कंपेयर करें, अगर हम देखें तो आपका वॉल्यूम, चेंज ओपन इंटरेस्ट, ओपन तीनों चीजें यहाँ पर ज्यादा है, और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम भी है यहाँ पर 1,18,000 का है। और वॉल्यूम शिफ्टिंग कहाँ पर हुआ है? 22,000 पे, जो मैं आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो 22,000 पे वो शिफ्टिंग हुआ, राइट। तो यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? वो शिफ्ट हो रहा है अप साइड के लिए, यानी दूसरे रेजिस्टेंस लेवल पे। और उस केस में हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट इस पे है, ना कि इस पे है ना। 4 लाख यहाँ पर, 4,09,000 का यहाँ पर 3,89,000 का है। और हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, आपका जो ओपन ट्रस्ट यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर। तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे अगर यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है तो उस केस में क्या वो गलत ही है ना। उस केस में आपका गलत है। तब 21,900 मतलब क्या? शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग होने के बावजूद भी आपका क्या कह रहे हो? आपके यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट, आप चेंज ओपन ट्रस्ट को आप शिफ्ट करो ना। चेंज ओपन ट्रस्ट शिफ्ट करना चाहिए इनको। चेंज ओपन ट्रस्ट को ये एक्चुअली में उल्टा शिफ्ट है। चेंज ओपन अगर शिफ्ट करना है तो आपका क्या होना चाहिए? ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए, देन आपका रिवर्स होना चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट क्या आपका आपका जो है रेंज है, ना कि वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है। 21,900 अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये 12:23 का डेटा है। अब ये हम यहाँ पर स्ट्राइक पर समझो, ये है आपका 21,900, ठीक। 21,900 है। 12 बजे कहाँ? ये अपना 13 बजे यहाँ पर ट्रेड मार्केट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ट्रेड मार्केट यहाँ पर कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया हो, चेंज ओपन ट्रस्ट, चेंज ओवाई यहाँ पर क्रिएट किया हो। चेंज ओवाई तब इंक्रीज करते हैं जब मार्केट क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यू होती, तब इंक्रीज होता, तब वो ठीक है, तब वो सही है। क्योंकि मार्केट क्या, चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज मतलब क्या हुआ? शॉर्ट बिल्डअप, यही ना आप लोग के भाषा में शॉर्ट बिल्डअप होता है ना। शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए, राइट। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप होने के बावजूद भी मार्केट में क्यों ब्रेकआउट हुआ? तो ये रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर ओपन इंटरेस्ट अगर आपका यहाँ पर शिफ्टिंग है तो वॉल्यूम के साथ अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा है तो ये गलत है। रेंज नहीं होना चाहिए उस केस में मार्केट। और अगर रेंज है तो ये शॉर्ट बिल्डअप काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहानी है। तो इसी वजह से मैंने मना किया था कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोग क्लियर होगा कि क्यों मैं मना किया था आप लोग को। अब जो हमने आपका 21,000 आपका जो 820 का बताया, तो उसके बाद मार्केट ट्रेड का हमने होल्ड किया था, इसमें प्रॉफिट हुआ। एंड देन उसके बाद एक और हमने ट्रेड मारा, लास्ट में हमने ट्रेड मारा था। तो जो हमारा लॉस था मतलब मॉर्निंग वाला जो लॉस था फिर निफ्टी वाला, वो रिकवर किया। एंड देन हमने एक और ट्रेड मारा 3 बजे, उसमें हम लोग को थोड़ा सा माइनस में चला गया, ठीक है। एंड देखो आफ्टर, एंड यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको था, देखो फ्रेश स्टेट कैसे निकाला है। जब मार्केट क्या 21,800, फिर से वहीं पर मार्केट ट्रेड कर रहा था 21,900 पे। समझो बात को, 21,900 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था।
जो कि आपका चेंज वाई ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। चेंज वाई ज़्यादा था, मार्केट ब्रेक हुआ, देन अगेन मार्केट वापस आया, फिर भी चेंज वाई ज़्यादा है, जो कि नहीं। अब अगर चेंज वाई यहाँ पर ऐड होता है तो समझ में आता है, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका यहाँ पर आपका नियरली आपका 22,000 यानी 21,950 आपका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन यहाँ पर ऐड होगा, ना कि यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल काम करेगा ना चेंज वाई। तो इस केस में फिर भी यहाँ पर चेंज ओपन ट्रेड आया था। तो मतलब कैसे आप यहाँ पर फ्रेश ट्रेड नहीं, में फ्रेश ट्रेड तब बनाते हो जब आपका ये 830 के नीचे मार्केट निकलेगा। क्यों, क्योंकि 850 ब्रेक करेगा जो सपोर्ट लेवल है, उस केस में क्या होगा, बायर्स निकलेंगे यहाँ से, राइट। अब जिसका इसका पोजीशन यहाँ पर था, यानी पहले से जो पोजीशन था, हम लोग का जो पोजीशन था, आई थिंक हमने इस वाली कैंडल पर बनाया था, तो उसी वजह से हमने पोजीशन को होल्ड किया था, राइट। तो एंड में मार्केट रिट्रेस करते हुए टाइम डीके था और वो प्रीमियम 0 हो गया, राइट। तो उससे अपने को टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपन सही डायरेक्शन में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ओके। क्योंकि मार्केट में शिफ्ट होना चाहिए, जब शिफ्ट आप नहीं हो रही मार्केट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, अपने ट्रेड बचाने का यही एकमात्र तरीका है कि हर एक चीज़ को आप क्लियरली आप समझो कि कब आपका रेंज होना चाहिए, कब आपका रेंज नहीं होना चाहिए। तो फिन निफ्टी में ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिन निफ्टी में कैसे आप अपने जो सिचुएशन होती है कि मार्केट रेंज हो सकती है या उस रेंज में कौन बड़ा प्लेयर एंट्री किया नहीं किया, तो उस चीज़ को आप समझ लो। यहाँ पर जो हमने अपडेट किया था 20,300 स्ट्राइक प्राइस है, जो कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस, राइट। अब आप इन तीनों वैल्यू का आप देखो, अब इन तीनों वैल्यू को देखो एंड देन आपका पुट में तीनों वैल्यू को देखो। 15,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर भी आपका लगभग 14,000 का, ऑलमोस्ट फ्लैट इक्वल है ना, ये भी इक्वल। एंड आपका 20,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, 20,000 का यहाँ पर भी ओपन, ऑलमोस्ट ये भी इक्वल। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा होता है, ऐसा मतलब क्या है, जो भी बड़े प्लेयर है वो मजे ले रहे हैं अच्छे से रिटेल ट्रेडर का, सिंपल सी बात है, मजे ले रहे हैं ये लोग अपनी पोजीशन को। ये लोग क्या क्या इक्वल है, मतलब सेम सेम स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक प्राइस पे ये लोग क्या सेलिंग करते हैं, ओके। तो सेम प्रीमियम पे लोग बाय करके मजे ले रहे हैं अपने पोजीशन को, बाय भी किए हैं सेल भी करके, दोनों तरफ से क्या किए हैं ये अपना, इनको टाइम डिके का बेनिफिट चाहिए, उस केस में अच्छे से मजे ले रहे हैं, राइट। उस केस में कौन ट्रेड करता है, रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है, राइट। तो इनका भी कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑलमोस्ट फ्लैट है, रिटेल ट्रेडर का भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर ये क्या हुआ, इस वाली पोजीशन से ही हमारी मार्केट डिसाइड होती है। यानी रिटेल ट्रेडर क्या एक तरफ से बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये लोग क्या इक्वल करके बैठे हुए मजे ले रहे हैं, सिंपल, राइट। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो आप सिंपल अवॉइड करो। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगा, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा बड़े प्लेयर के, ना कि हमको कोई ट्रेड मिलेगा, राइट। और ऐसे में मैक्सिमम ट्रेड अपने को यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह की सिचुएशन को फाइंड करते हो। एंड देन ये भी मैं आपको बैंक निफ्टी वाला जैसे हमने बताया कि आपका 22,000 का यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, एंड आपका 21,800 का आपका सपोर्ट लेवल था, जो कि हमने बताया कि 200 पॉइंट का डिफरेंस है, और एटीएम 900 का था। तो आपका 100 पॉइंट नीचे एंड 100 पॉइंट ऊपर। ऐसे में मार्केट मूवमेंट किस, जब तक ये क्या होगा, ये शिफ्ट होके, या तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होके आपका यहाँ पर ऐड नहीं होगा, तब तक मार्केट मूवमेंट नहीं कर सकता, ओके। तो इस तरह से आप चीज़ों को पता कर से अपने लॉस को कम कर सकते हो, ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों, ओके। तो बात करते हैं कि कल अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, कल भी मैंने बताया था, कल मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो रेंज होके ही चलेगी, रेंज होगा तभी जाके अच्छा खासा वो अपन क्या कि रिवर्सल ट्रेड पे दोनों डायरेक्शन मार्केट चलेगी, राइट। और एग्जैक्टली दोनों डायरेक्शन में चला भी मार्केट। अब एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर, आपका जो 22,000 जो लेवल है, जो कि आज का होल्डिंग पोजीशन है, और प्लस 21,800 है, ये कल भी एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी होगा, खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। मैटर ये करता है कि मार्केट को ओपनिंग कहाँ होती है। अगर मार्केट 21,950 के ऊपर, यानी ये 21,960 है, 21,960 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, तब 22,000 वाला जो एक्टिविटी होगी वो क्लियर हो जाएगी। कल ही मार्केट क्लियर हो जाएगा 22,000 पे, कि एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब देखो नीचे आएगा तो उसको क्या ध्यान रखना है, आपको नीचे आएगा तो आपको पुट में सबसे पहले पॉइंट रखना, पुट में जो होना चाहिए वो चेंज वाई जो होना चाहिए, जिसे चेंज ओपन ट्रस्ट बोलते हैं, उसी में चेंज वाई बोलता हूँ। चेंज वाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए उसके। और वहीं कॉल साइड में जो होना चाहिए, कॉल साइड एक पॉइंट है, कॉल साइड में आपका जो ओपन इंटरेस्ट एंड वाईलूम, ओके, और प्लस आपका चेंज वाई। लेकिन चेंज वाई क्या होगा, कम होगा, यानी आपका पुट में ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, लेकिन ओपन ट्रस्ट एंड वाईलूम ज़्यादा होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, कंपेयर अगर 22,000 स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट अगर चेंज वाई है तो फ्लैट होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा खासा इंट्राडे में सेलर्स इंटर होगा। मतलब सबसे पहले हमको चाहिए वो ओपन ट्रस्ट यानी बड़े प्लेयर, देन उसके बाद चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए कि कोई इंट्राडे में क्या पहले चाहिए बड़ा प्लेयर, मतलब बीटीएसटी वाला कोई हेल्प कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
अगर वो आज के लिए, तो उस केस में अगर वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाएगा तो इंट्राडे में कोई ना कोई जरूर आएगा ट्रेड करने के लिए, राइट। जब से इंट्राडे में कोई ट्रेड करने यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट उसके समय मार्केट क्या होगी, गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है और मार्केट कंटिन्यू हायर हाई हायर लो कंडीशन में मार्केट क्या ओपन होने के बाद कंटिन्यू ब्रेक करते ही जा रही है, तो उस केस में जो आपका चेंज वाई होगा वही आपका ज़्यादा होगा, ना कि वो फिर उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट पे ही मार्केट काम करेगी, राइट। तो ये पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए। तो अपने को कौन सा पॉइंट है, 21,960 के ऊपर ओपन होता है तब जाके 22,000 क्लियर होगा। अब 22,000 के आसपास ही डिसाइड होगा, क्योंकि जो ट्रेड मिलने वाला है वो 22,000 के पास ही मिलने वाला है, 21,960 पे नहीं मिलेगा। मार्केट 22,000 के पास अगर जाता है यानी 21,900 मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लो, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे 21,980 के आसपास अगर इसमें रेंज होगा तो अच्छा अपने को मोमेंटम मिलेगा, राइट। और वहीं अगर डाउन साइड के लिए मिलना होगा तो आपका 21,900 के पास ही आपको मिलना होगा, राइट। 21,900 के पास यहाँ पर अपने को क्या पॉइंट ध्यान रखना, अगर मार्केट कंटिन्यू तो बैक टू बैक आपको क्या ध्यान रखना, बैक टू बैक अगर 3 कैंडल, एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं आपको कैंडल स्टिक के हिसाब से बताता हूँ। जो 3 कैंडल अगर बैक टू बैक अगर क्या है रेड बन रही है, ठीक है, अगर 3 कैंडल बैक टू बैक रेड बन रही है, अब जैसे यही सिचुएशन मान लो कि एकदम एग्जैक्टली यही बना है, तो आपका 21,950 पे क्या चाहिए, तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए, यानी ओपन ट्रस्ट एंड प्लस आपका चेंज वाई प्लस आपका वॉल्यूम, तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। एंड देन जिस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक कर रहा है वहाँ पर क्या आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए प्लस आपका चेंज वाई ज़्यादा होना चाहिए, राइट। एंड एज अ सपोर्ट लेवल पे तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या हो जाए जो वॉल्यूम होगा वो 2 स्ट्राइक प्राइस में बटा होना चाहिए, इसके नीचे वाले पे और इसके यहाँ पर भी ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पर आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर 10 लाख है, राइट, या 10,000 ही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए। जैसे वॉल्यूम थोड़ा क्या बटा होना चाहिए, एक ही स्ट्राइक प्राइस अगर वॉल्यूम होगा तो उसके समय मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अभी मैं आपको डेटा समझाता हूँ यहाँ पर एंड ऑप्शन चेन में, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। जैसे स्ट्राइक प्राइस हम लोग एंड ये रहा एक्सपायरी चेंज करते हैं। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन लोग का पोजीशन जो है देखो 22,000 वाला जो है वो अच्छा खासा लेके बैठा हुआ है, एटीएम का मतलब ही नहीं निकलता है, तो बात खत्म हो गई। 100 पॉइंट का अपना गैप है, राइट, 100 पॉइंट का गैप अगर मार के 50-60 पॉइंट ही गैप ओपन हो जाता है तो आपका 22,000 वाले की जो एक्टिविटी होगी वो क्लियर हो जाएगी, कल ही क्लियर हो जाएगी कि कल मार्केट 22,000 के ऊपर ट्रेड करेगा नहीं करेगा। तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 100 पॉइंट का गैप अगर 50 पॉइंट से 50 या 60 पॉइंट मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो काम खत्म। 22,000 वाला फिर वो एग्जिट करेगा या तो एंट्री करेगा, यानी हमको ट्रेड पक्का मिलना कि यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, राइट। लेकिन अगर वही फ्लैट ओपन होता है तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ तक मार्केट कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उस केस में ट्रेड करना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उस केस में कुछ भी ट्रेड बन सकता है, डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन दोनों के लिए, राइट। और वहीं अगर हम डाउन डायरेक्शन की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आता है 21,700 का है, एंड देन आप यहाँ पर आपका जो निकलता है 21,800 का है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पर भी गैप है। तो अपने को ये अब जो इसके बाद क्या है, शिफ्टिंग ओपन ट्रस्ट यहाँ पर है तो एटीएम को हटा दो, बचा 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस। वही सेम चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है 21,800 पे, राइट। 21,800 पे आएगी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से क्या होगा 21,000, देखो 21,800 आने के बाद मार्केट क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगी 100 पॉइंट, यानी 21,800 से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है 22,000 पे, तो 200 पॉइंट का गैप है, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। इंटरडे में अगर कोई भी एक्टिविटी और किसी स्ट्राइक प्राइस पर होती थी ऑलमोस्ट आपको 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट मिल ही जाएगा, राइट। 21,800 पे आने के बाद चाहे वो डाउन डायरेक्शन में या अप डायरेक्शन में, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 60-70 पॉइंट हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट अगर आती है तो लगभग मॉर्निंग में ही 9:30 के आसपास या गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में हो जाती है, राइट, इस केस में। लेकिन फ्लैट ओपन होता है तो फिर वो डिसाइड करता है एटीएम स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेगा, देन आपका सपोर्ट लेवल डिसाइड करेगा। अब देखो कल भी हमने सभी लेवलों के बारे में बताया था, 46,000 आपका जो बताया था लेवल 46,000 ही कल डिसाइड करेगा। ये देखो ये 46,000 है, कल भी मैंने इसी के बारे में बताया था कि 46,000 जो आपका जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। तो अपने को मैटर क्या करे, अभी भी 46,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है एंड देन ये रेजिस्टेंस लेवल पे जो ये पोजीशन एग्जिट हुआ है यहाँ पर दोबारा से सेलिंग किया जा सकता है, राइट, दोबारा से सेलिंग करना पॉसिबल है। आप अपने को यह ध्यान रखना कि अगर मार्केट आपका 46,300 के ऊपर अगर गैप ओपन होता है तो हमारी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस 46,700 है। मैं आपको रीजन समझाता हूँ 46,700 क्यों है। अब देखो 46,700 के पास अगर मार्केट क्या है बैक टू बैक अगर डाउन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट होता है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए चेंज हो आई पहले, ठीक है, और ये चाहिए अपना होल्डिंग पोजीशन।
700 चाहिए होल्डिंग एंड 600 को ब्रेक करती है, 500 को ब्रेक करती है, उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। सपोर्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, हमेशा ध्यान रखना कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 2 स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। अगर एक स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम होल्ड है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट आके रुकेगी। ठीक है, मार्केट क्या होगी, रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट रिवर्स होगी। अगर रिवर्स होना है तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस केस में मार्केट रेंज होगा, देन ब्रेकआउट होगा, अगेन कंटिन्यू होगी डाउन ट्रेंड के लिए। मैं आपको डेटा से समझाता हूँ, बस ये लेवल अपने को ध्यान रखना है एंड सिंपल, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आसपास मार्केट आएगी तभी एक्टिविटी हमारी क्लियर होगी। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे, जो होल्डिंग पोजीशन है वो आप देखो यहाँ पर है, राइट, 46,000 आपका 500 है, लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट का गैप है। तो अच्छी बात यहाँ पर ये भी है, वहीं सपोर्ट लेवल पे क्या है 46,000 को, जो भी मैं आपको बता रहा था 46,000 क्यों इंपॉर्टेंट है कल भी और आज भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इन लोग का एक्टिव है, एग्जिट नहीं है, राइट। तो एग्जिट नहीं है तो कुछ बहुत बड़े प्लेयर जो है वहाँ पर ये एक्टिवली बैठे हुए हैं, राइट। तो लगभग कितने का डिफरेंस है, 46,000 लगभग यहाँ पर 200 पे है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस, अगर मार्केट 46,000 पर वापस आती है तो अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिलेगा, या डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन, वो मैं इंट्राडे में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कंफर्मेशन उसका। और जैसे ही मार्केट आपका 46,500 के आसपास, यहाँ पर देखो 300 पॉइंट का लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 पॉइंट का गैप है, तो पॉसिबिलिटी जो होगी अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती है और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, वहीं आपका 46,400 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है, इस केस में मार्केट के जैसे एग्जैक्टली अभी जैसा डेटा है सेम ऐसे ही रहता है, तो फिर मार्केट उस केस में डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 46,000 में, तो अच्छा खासा यहाँ पर गैप है। और इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होगा, अगर ये डेटा शिफ्ट होता है सपोर्ट लेवल पे, तभी जाके क्या होगा, ये आपका जो डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट होगा नहीं होगा। लेकिन अगर ये डेटा शिफ्ट नहीं होता है, ये सपोर्ट लेवल डाउन डायरेक्शन में उल्टा शिफ्ट हो जाता है, मतलब सपोर्ट लेवल पे, तो उस केस में अच्छा खासा मूवमेंट हो जाएगा अपने को 46,400 पे। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम पे मैं एक्टिव करता अपडेट करता रहूँगा, राइट। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, और यहाँ पर मैं जो भी कंफर्मेशन निकाल कर बढ़ूँ उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आज भी अगर जो हमने कंफर्मेशन निकालेगा, अगर उसमें आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी कंफर्मेशन फेल नहीं था, बल्कि हमने और चीज़ों को बचाया। हमने मॉर्निंग से बहुत सारी चीज़ों को आपको बचाने की कोशिश किया। जो हमने एक ही कंफर्मेशन निकाला था करंट सपोर्ट वाला, सिर्फ वही काम किया और उसी पे मार्केट चलता रहा। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश किया था कि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, गलत क्यों है चेंज ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, राइट। तो उस केस में, और जो हम लोग का ट्रेड था, हमने 3-4 ट्रेड किया था, उसमें से क्या हुआ 2-3 ट्रेड हमारे फेवर में, एक ट्रेड हमने जो लास्ट में होल्ड किया था 3 बजे वाला, उसी की वजह से हम लोग का प्रॉफिट चला गया। बट एनीवे हम लोग कल फिर से ट्रेड करेंगे। ये तो पार्ट ऑफ गेम है, छोटे मोटे लॉस आप देखा लेते रहोगे, छोटे छोटे, अगर हमेशा पॉइंट रखना, प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट जो होता है वो आपके फेवर में जाने के चांसेस है। तो हमेशा एक ही चीज़ आप फॉलो करो, मोस्टली आप देखोगे बस 10 रुपये का एसएल होता है निफ्टी का, एंड 10 से 20 रुपये का हमारा टारगेट होता है, राइट। अगर इसमें से हमको अगर अच्छा खासा अगर टारगेट मिल गया हमारे इंस्टीट्यूट का, तो हमारे पास 2 ट्रेड करने का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं मार्केट से। तो हम लोग सिर्फ सेम वही जो रिस्क होता है उतना ही होता है, जो हमारा जो टारगेट के लिए प्लान है वही है। 1:2 के ऊपर अगर मार्केट चला गया मूवमेंट में और हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेलिंग में अगर आ गया 1:3 1:4 तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, ऑलमोस्ट हम लोग का 1:1 1:2 के आसपास बुक करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग का क्या हो कि जो नेक्स्ट ट्रेड के लिए अगर हम कोई ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें अपने को जो पैसे मिल रहे हैं मार्केट से उससे उसको ही लगा के हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। और थोड़ा बहुत पैसा कैपिटल से चला जाता है उस केस में, राइट। तो कैपिटल वाला थोड़ा बहुत जाता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा हिट होता है तो उसमें थोड़ा बहुत माइनस होता है, जिसकी वजह से बच सकते हो आप, राइट। तो उससे पहले आपको पूरा डिटेल में आपको चार्ट जरूर देखो ऑप्शन चेन का, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तभी जाके रिस्क कंट्रोल में होगा।